नमस्कार दोस्तों, मैं परेश आप सभी का आपके प्यारे चैनल युवा भारत में स्वागत करता हूँ। आज जन्माष्टमी। जन्माष्टमी मतलब भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म दिवस। भगवान श्री कृष्ण के लीलाएं हम सब जानते हैं। उनके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है हर एक भारतीय को पता है। भारतीय में क्या कहूँगा, जगत में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया है। अमेरिका तक और मैं वही जगत में पूरी मतलब हर एक जो प्रगत देश है वहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत स्टडी इन लोगों ने किया है। तो बहुत सारी चीज़ें सभी को पता है। हम उनमें से कुछ चीज़ों पर आज उनके जन्माष्टमी के मौके पर देखने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जैसे हम सब जानते हैं कारागृह में हुआ था, क्योंकि उनके माता पिता को कंस ने, जो उनके मामा थे, उन्होंने बंदी बना कर रखा था। बंदी बनाकर इसलिए रखा था क्योंकि एक आकाशवाणी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि देवकी, जो कृष्ण जी की माता है और कंस की बहन है, उसके 8वें पुत्र के हाथों राजा कंस का मृत्यु होगी या उसका वध होगा। तो अपने मृत्यु को डर कर कि मुझे मरना नहीं है, तो अभी इसका 8वां पुत्र मुझे मारेगा तो मैं इसके किसी पुत्र को जीवित ही नहीं रहने दूंगा। क्या पता 8वें की जगह पे पहले दूसरा ही मार दे। तो ये जो डर है, मौत का डर, उसके कारण उन्होंने, कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उनके जो पुत्र है, जो भी उनको होते गए संतान, 7 मतलब सभी संतानों को उन्होंने, जो जो संतान होती गई उनको वो मारते चले गए। भगवान श्री कृष्ण देवकी माता के 8वीं संतान थे। जन्म होते ही रात 12 बजे उनका जन्म हुआ। कहते कारागृह के सारे सिपाही अपने आप सो गए, कारागृह के दरवाजे खुल गए और फिर वसुदेव जी ने उनको उठाकर उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से, उनको उनको एक सेफ्टी देने के हिसाब से, देखिए हम सबको पता नहीं रहता कि ये कौन भगवान है। हम तो माता पिता जैसे योगदान देने की कोशिश करते कि हमारे बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए। उसी प्रकार वसुदेव जी ने उनको एक लिया और वो चले गए। बारिश बहुत हो रही थी, यमुना नदी को बहुत अच्छे से बाढ़ आई हुई थी। उसके बावजूद उन्होंने यमुना नदी जो है वो पार कर ली और वो गोकुल चले गए, नंदगांव के नंद बाबा के पास। और वहाँ पे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को रखा और उसके आगे का उनका जीवन है पूरी गोकुल में व्यतीत हुआ। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अगर 3 हिस्से किए जाए, 3-4 जो भी हिस्से किए जाए, तो हम देखेंगे कि बचपन में जैसे हर एक बालक रहना चाहिए, हर एक माता की एक अपेक्षा रहती है, उन्होंने वैसे ही जीवन व्यतीत किया, अपने माता को उसका पूरा सुख दिया। फिर जब वो बड़े हुए तो उन्होंने गोपियों को छेड़ना शुरू किया। लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम सबको लगता है कि राधा रानी के साथ या मतलब उन गोपियों के साथ उन्होंने रास लीला रचाई, तो देखिए उनकी उम्र कुछ नहीं थी जब वो ये हम चीज़ जानते। तो उन्होंने वो भक्त के तौर पे, मतलब वो सारी भक्त और ये भगवान के जो एक प्रेम का जो एक अटूट बंधन होता है, उसके तौर पे ये रास लीलाएँ हुई है। तो ये हमें समझना होगा, क्योंकि कंस को जब मारा है भगवान श्री कृष्ण ने, तो उनकी उम्र लगभग 14-15 साल की होगी। 15-16 साल की उम्र में उन्होंने कंस को मारा है और उससे पहले उन्होंने रासलीला की है। तो लगभग मान लीजिए 10-12 साल की उम्र में क्या पता रहेगा कि प्रेम क्या है। तो भक्ति का प्रेम वो पहचानते थे और वहाँ पे उन्होंने भक्ति रस की रासलीला वृंदावन में, गोकुल में मनाई थी। और उसके बाद जब वो युवावस्था में आए तो उनके जीवन का जो उद्देश्य था, संसार से पापियों का, दुरात्मा लोगों का, बुराई का खात्मा करना, उसके लिए वो डट गए। फिर उन्होंने कंस को तो 16वें साल में मार ही दिया था। उसके बाद उन्होंने जरासंध को हराया। जरासंध के बाद बहुत सारे असुरों को, राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण ने मारा। कई जगहों पे उन्होंने युक्ति का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि जैसे काल्यवन जैसे लोग थे जिनको वरदान था कि वो किसी शस्त्र या अस्त्र से नहीं मरेंगे, तो किसी की योगाग्नि से मरेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने ये रण क्षेत्र से भागना सही समझा और वहाँ से उन्होंने भगा के ले जाके
मुचकुंद ऋषि के आंखों से जो ज्वालाएं निकली, उसके ज़रिए उन्होंने उनका वध करवाया। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे भगवान, लेकिन सारे अंश जो भगवान विष्णु में है, 64 कलाएँ, 16 विद्याएँ सब लेके जन्मे थे। तो डुप्लीकेट रूप ही हम कह सकते हैं भगवान विष्णु का भगवान श्री कृष्ण थे, और उन्होंने अपने लीलाओं से और चतुराई से भी बहुत बार काम लिया। हम देखते हैं कि उसके बाद फिर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश होता है। खुद शकुनी ने ये कहा है, शकुनी मामा ने, कि मेरे से भी बहुत ज़्यादा कपटी और बुद्धिमान अगर कोई है इस जगत में तो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि वो धर्म के साथ थे। तो इसलिए हमको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, सत्य और धर्म के साथ अगर हम हमेशा रहेंगे तो भगवान भी हमारा साथ अवश्य देंगे, फिर परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने जाए तो आज सुबह ही मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी, इसलिए आप लोगों से उसमें से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। कि पहले गलती पर सर काटने की क्षमता होने पर भी 99 गलतियाँ क्षमा कर पाए, इतना धैर्य जिसमें है वो भगवान कृष्ण है। हाथ में सुदर्शन चक्र होने की क्षमता है, सामर्थ्य है, तब भी प्रेम का संदेश देने के लिए हाथ में बांसुरी लिए हुए जो है, जो एक ही साथ प्रेम और अधर्म को नष्ट करने के लिए सुदर्शन चक्र धारण कर सकता है, वो भगवान कृष्ण है। द्वारका में सोने की द्वारका थी, इतनी अपार संपत्ति होने के बावजूद भी सुदामा जैसा एक गरीब दरिद्र मित्र है, वो भगवान कृष्ण है। तो देखिए, भगवान कृष्ण के असामान्य गुण हैं। उनको कहा जाता है कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत को गुरु है, जगत के वो गुरु है। अर्जुन के सारथी बने, इतना सामर्थ्य था, इतने सामर्थ्यवान थे, लेकिन सारथी बनने में हिचकिचाए नहीं। उल्टा उन्होंने कहा कि मैं रथ मतलब समर का मैदान हो, युद्ध का मैदान हो या जीवन हो, मैं सबसे उत्तम सारथी हूँ। मन को कभी भटकने नहीं देता, वो अश्वों को कभी भटकने नहीं देता। और उन्होंने अर्जुन का जब मन भटक रहा था तो उसे ज्ञान दिया और जगत के गुरु बन गए, सबसे महान गुरु बन गए। इसलिए कहा जाता है कि जिस कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और जो गीता है वो सभी लोगों के लिए एक आदर्श बन गई, एक जीवन जीने की राह बन गई। इसी के साथ आज मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतकृत्य होना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा ये वीडियो खींचा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम महाभारत पे एक अलग सीरीज़ बनाने वाले हैं, कुछ दिन में वो शुरू हो जाएगी, और इसीलिए वहाँ पे पग पग पे भगवान श्री कृष्ण का भी जिक्र आएगा, तो वहाँ पे उनके और गुण हम देख पाएंगे। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपको जो कुछ जानकारी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।